हेलो माय पीपल, वेलकम बैक टू DSM दीपांजना सिन्हा म्यूजिक। एंड फिर से मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो दिस टाइम अनबॉक्सिंग होने वाला है ये Rode NT1A। यही सोचा होगा आपने, मैंने भी यही सोचा था, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है। और क्यों नहीं होने वाला है, क्या हुआ है इसके साथ, तो उसके लिए वो जानने के लिए आप मेरे साथ रहिए। मैं धीरे धीरे सब कुछ अनबॉक्सिंग करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि Rode खरीदना सही होगा या नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे प्रोडक्शन में एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो 20-25 हजार में सबसे अच्छा माइक्रोफोन हमारे दिमाग में फर्स्ट क्या आता है? ऑफ कोर्स Rode आता है। तो हमने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि Rode NT1A अभी बहुत चल रहा है और ये क्वाइटेस्ट माइक भी है, होम स्टूडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमने खरीदा Rode NT1A का सिल्वर एडिशन। तो दुकान से जब घर लेके आए तब हमने इंटरफेस में कनेक्ट करने की कोशिश की और फिर हमने देखा कि माइक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। हम अभी जाएंगे लिविट को लाने और इसको, जी हाँ, Rode को रिटर्न करने। हम बॉक्स को ओपन करने वाले हैं, तो देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें माइक के साथ और क्या क्या मिलता है। तो चलिए, आई एम सुपर एक्साइटेड। ये तो ये है गाइड बुक जो माइक के साथ आता है, जो कभी यूज नहीं होता यूजुअली। वाओ, दिस इज नाइस। ये माइक को कैरी करने के लिए एक लेदर बैग जैसा मिला है, मतलब विदाउट बॉक्स भी आप माइक को इसमें कैरी कर सकते हो। एंड द क्वालिटी इज रियली गुड। एंड हियर्स द माइक। माइक को मैं लास्ट में खोलने वाली हूँ, पहले मैं लेती हूँ शॉक माउंट को। गाइस, दिस इज द शॉक माउंट, इट्स रियली क्लासी। एंड ये है पॉप फिल्टर जो माइक के सामने लगेगा और ये मैग्नेटिक भी है, मैं बाद में दिखाऊंगी इंस्टॉल करके। और अभी बारी है माइक की। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। टडा! एंड दिस इज द माइक गाइस, यू कैन सी। अभी मैं ये करने वाली हूँ। वाओ, आई एम सो हैप्पी। जस्ट सी the shape and the texture is so good. It's ready. तो अभी हम करने वाले हैं माइक की टेस्टिंग। तो अभी जो वॉइस आप सुन रहे हो वो मेरे मोबाइल के ऑडियो से सुन रहे हो और अभी मैं स्विच करूंगी 3, 2, 1 और ये वॉइस है मेरे माइक से, लिविट से। सो यू कैन फील द डिफरेंस एंड मतलब ये चेंज बहुत ही एविडेंट है। और एज कंडेंस माइक इट इज़ रियली गुड। मैंने गाया भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। इसका जो पोलर पैटर्न है वो है कार्डियोइड। इसका मतलब ये सामने से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कैच करता है, साइड में से थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी कैच करता है और पीछे से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी कैच करता है, क्योंकि ये है वन ऑफ द क्वाइटेस्ट माइक्रोफोन्स। इसका जो सेल्फ नॉइज है वो है 7 dB और Rode का, मतलब Rode NT1A का सेल्फ नॉइज है 5 dB। तो देख सकते हो कि इसका बहुत ही बेटर है और बहुत क्वाइट है, नॉइज ज्यादा नहीं कैच करता। इसका हाइज में और लोज में थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी बूस्टेड होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये माइक होम स्टूडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि क्वाइट है और आपका ज्यादा वोकल ज्यादा पॉलिश्ड होके आता है। तो आई विल प्रेफर दिस। एंड Rode का मैं क्यों नहीं प्रेफर करूंगी वो इसके बाद में पार्ट में है, तो जरूर देखना, कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आ जाए।
समझा, प्यार के काबिल मुझे। सो फाइनली इट्स रिव्यू टाइम। तो ये वोकल क्वालिटी बहुत अच्छा देता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छे से कैच करता है, और इसका डेप्थ कैच करने का जो पावर है, क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं तो 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। इसका लोज और हाई कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, और थोड़ा बहुत ये पॉलिश भी कर देता है। और इसका जो गेन है, गेनिंग पावर है, ये बहुत अच्छा है। मैंने भी 50% पे सेट करके रखा हुआ है। और मैं बोलूँगी कि ये ना आपको एक ओरिजिनल वोकल ही डिलीवर करेगा। मतलब आपका जो वोकल है वही कैच करेगा, उसके साथ कोई मॉडिफाई नहीं करेगा कि पतला कर दिया, मोटा कर दिया, ये वो कंप्लेन नहीं है। तो मुझे ये पर्सनली पसंद आया, किसी को ये नहीं भी पसंद आ सकता है। तो मैं इसे होम स्टूडियो के लिए एकदम परफेक्ट माइक घोषणा कर देती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसे रिकमेंड भी करूँगी। और 2025 के बजट में ये बहुत अच्छा है। मुझे ये 20,000 रुपीज का पड़ा। सो दिस माइक हैज ओनली 2 years ऑफ वारंटी पीरियड, बट रोड का सिर्फ वन एंड ओनली कंपनी जिसका वारंटी पीरियड 10 years का है। तो ये बहुत ही फायदेमंद डील होगी। बट उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ वारंटी कम मिलता है, बट इट्स वर्दी। तो मैं रोड प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ है इसकी वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रोड अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। रोड का क्वालिटी भी अच्छा है, मैंने ट्राई किया था। पर सर्विसेज जो मुझे मिले इसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, और मुझे होम स्टूडियो के लिए ये बेस्ट माइक लगा है। तो आप लोग ये यूज करके देख सकते हो। दुकान से जब घर लेके आए तब हमने इंटरफेस में कनेक्ट करने की कोशिश की, और फिर हमने देखा कि माइक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो हमने बहुत बार ट्राई किया, ऐसे वैसे बहुत कुछ करने के बाद एक बार में कनेक्शन ले लिया। फिर मैंने वहां पे गाना भी गाया, ट्रायल वायल दिया, तो तब ठीक था। तो घर जाके मैं वापस आई शाम को कि रिकॉर्डिंग करेंगे आज, चलो नए माइक पे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो तब मैं जब आई फिर से एक ही सेम प्रॉब्लम कि कनेक्शन नहीं ले रहा है। उस टाइम बहुत बार ट्राई करने के बाद भी कनेक्शन नहीं लिया। तो हमने दुकान पे कॉल किया कि क्या कर सकते हैं हम। तो उन लोगों ने बोला कि आप लोग लेके आओ। उन लोगों ने अपना जो लॉट है ना वो हमारे सामने लाके दिया, और एक के बाद एक हमने ट्राई किया। तो दो ट्राई करने के बाद सेकंड वन हमने कहा कि ठीक है ये चल रहा है, हम लेके आते हैं। तो हम वो लेके आए। उसके दूसरे दिन जब मैं फिर से गाना गाने जा रही थी तब कनेक्शन तो ले रहा था इस बार, बट कुछ पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी, कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा था, और मेरे वॉइस को जो वोकल है उसको भी सप्रेस करके जा रहा था। रिकॉर्डिंग के टाइम उतना आ नहीं रहा था, बट जब हम रिकॉर्डेड हो जाने के बाद सुन रहे थे तो मतलब कुछ अलग ही लेवल का, मतलब लग रहा था कि कोई भूतिया एक्टिविटी हो रहा है। लिटरली ऐसा फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा था। हम फिर से गए। अब हमने बोला कि नहीं, हमें कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 माइक खरीद लिया और फिर से ऐसा ही हो रहा है। तो वो लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप सिल्वर एडिशन मत लो, आप गोल्ड एडिशन में ले लो। वो नया माल है, शायद 4 months पहले ही लॉन्च हुआ है, तो हमारे पास नया लॉट भी है, तो आप लोग वो ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो टेस्टिंग वेस्टिंग भी कर लिया वहाँ पे, तो वहाँ पे ठीक भी था। फिर हम घर पे लेके आए। 2 दिन यूज किया तब ठीक था। 2 दिन के बाद फिर से रिकॉर्डिंग करने के गए, और फिर से कोई लोअर फ्रीक्वेंसी भूतिया वाला कुछ कैच कर रहा है। क्या हो रहा है, आवाज सप्रेस कर रहा है, कुछ भी करने से वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इस बार हम लोग रियली अपसेट हो गए कि इतना खर्चा करके एक माइक लिया है और ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करें। बहुत लेंदी स्टोरी होने वाला है, तो प्लीज स्किप मत करो, सुन लो, शायद आपको भी हेल्प हो जाए। जब लेके गए तब हमने सर्विसिंग के लिए माइक ऑलरेडी दे दिया था, तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में बताया गया जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो हम तब सोच रहे थे कि नया माइक है, हमने लिया, यूज भी नहीं कर पाए, एक भी गाना इस माइक में रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुआ है, तो हम क्यों चार्जेस है, ये फॉल्ट तो कंपनी का है। तो हमने ये ओनर को बोला, तो ओनर ने बोला कि हम देखते हैं। तो बाद में उन्होंने हमें पर्सनली सजेस्ट किया कि अगर समझ भी लो कि ये चला जाता है और ठीक होके आ भी जाता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका रिस्क कौन लेगा।
तो उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई भी माइक चाहिए इस बजट में तो आप लोग बोलिए, हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमने लिविट 440 के बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं है पर वो हमारे लिए मंगवा सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रोड बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत ट्रबल में पड़ना पड़ा हम लोगों को, और बहुत मतलब एक ट्रबल तो ट्रबल, और ऊपर से ये भी होता है कि मतलब अपसेट लगता है कि जब आप कोई इतना महंगा चीज लाते हो और वो भी आपके शौक का, पैशन का, और तब ये इतनी बार खराब निकले तो वही। और हाँ, ऊपर से मैंने ट्वीट भी किया, मेल भी किया, कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और मुझे होम स्टूडियो के लिए ये बेस्ट माइक लगा है, तो आप लोग ये यूज करके देख सकते हो। तो मैं वीडियो यहीं पे खत्म करूंगी। जो लोग यहाँ पे नए हो वो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कमेंट करना, और आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए तो जरूर बताना। टिल देन टाटा।